हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स एक्सरसाइज 13.3 और क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं और इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। बात यही वाली है, बस स्टेटमेंट और लिखनी है, ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे करना है। एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो स्टेटमेंट नज़र आ रही है इसे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टेटमेंट्स के अंदर जो नंबर नज़र आ रहा है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो 4th सॉल्यूशन है ये। 4th का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज दे रखा है 384, फिर 336, 1 2 3 1 2 3 मीटर। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए जंप करेंगे, यहाँ पे डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हुआ 3.84 10⁸ मीटर आंसर। क्लियर है? गुड। सेकंड, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, अच्छा ऊपर वाला क्या था, अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस हमें दे रखा है, वो इतना है 3.84 × 10⁸ मीटर। तो एक तरीके से क्या हुआ, ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया किलो में, तो 3,84,000 मीटर किलोमीटर का डिस्टेंस है। 3,84,000 किलोमीटर बहुत ज़्यादा है ना। ऊपर जाने में तो 8 किलोमीटर ऊपर जाने में बहुत वो लग जाता है, और 60 किलोमीटर में तो स्पेस आ जाती है बहुत ज़्यादा हैवी वाली। तो 3 लाख तो कहाँ तक पहुँचेंगे है ना, सोच के अलग लगता है। हाँ, यहाँ से कहीं और जाना हो, दिल्ली, नोएडा, अमेरिका, तो ये डिस्टेंस कम समझा भी जा सकता है, लेकिन ऊंचाई पर पॉसिबल ही नहीं है, बहुत पैसे लगेंगे, बहुत ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3, और उसके बाद यहाँ पर है 2 3 5 3 8 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकंड दे रखी है। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, जो कि क्या होगी, ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड हो गई, चुटकी बजाई और 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो गया। देख लो कितनी ज़्यादा तेज़ है लाइट की स्पीड। अगर किसी की हो जाए तो कितनी ज़्यादा जल्दी से कहीं पर भी पहुंचा जा सकता है, पर उसे कंट्रोल भी करना आना चाहिए। 1 सेकंड की भी देरी होगी तो 3 लाख किलोमीटर आगे पहुंच जाएगा वो तो 3 × 10⁸, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकंड। सी, डायमीटर ऑफ अर्थ इज, इतना मीटर है अर्थ का डायमीटर। डायमीटर मतलब रेडियस का डबल। अगर बीचों बीच में से कोई लाइन ड्रॉ करे जो सेंटर कोर से होकर के निकले तो वो लेंथ इतनी है, यानी कि जो एक अर्थ एक स्फीयर है जिसकी जो रेडियस है वो 6,300 समथिंग है ना, 6,386 समथिंग आ रही है, इतनी रेडियस है एक स्फीयर जिसकी रेडियस इतनी है। तो जब हम ऊपर से नीचे तक जाएंगे तो 6,300 समथिंग गहराई में जाकर के अर्थ का सेंटर आएगा। तो वो चीज़ ये इसमें दे रखी है। डायामीटर ऑफ द अर्थ इज 1275600 मीटर। इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करें तो डेसिमल यहाँ पे 1
2 3 4 5 6 7 1.2756 10 रेज़ टू पावर 7 मीटर एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। डी पार्ट, डायामीटर ऑफ द सन इज, ओ ये तो बहुत ज़्यादा है, ये तो नॉलेज भी हो गई। डायामीटर ऑफ द सन इज, और मैंने 6700 समथिंग कहा था, वो किलोमीटर है, मीटर नहीं, किलोमीटर। ऑफ द सन इज 14 2 zeros, फिर 3 zeros, अगेन 3 zeros मीटर। तो ये तो किलोमीटर हो गई, इतनी इतनी किलोमीटर में करें तो 1,40,000 नहीं 14 के बाद 5 zeros है, 14 लाख किलोमीटर का की तो उसकी क्या है, डायमीटर है। तो 7 लाख किलोमीटर रेडियस हुई। कितना बड़ा सन है। अर्थ के साथ मान लो, अर्थ की तो 6000 समथिंग थी और इसकी क्या है, 7 लाख, 100 गुना लगभग रेडियस। कितना बड़ा सन है। और ऐसे ऐसे लाखों करोड़ों स्टार्स है। कितनी ज़्यादा पावर है स्पेस के अंदर। और जो पावर हमारे पास है, इससे भी हम बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं, बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं और अपने देश की डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो क्यों नहीं करेंगे, हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप भी करेंगे, मैं भी करूँगा। पढ़ाई कीजिए खूब अच्छे से, खूब मेहनत कीजिए, नए नए तरीके निकालिए। तो डायमीटर ऑफ द सन ये है, तो इसे हमें रिप्रेजेंट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 1.4 10 रेज़ टू पावर, अब निकालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेज़ टू पावर 9 मीटर। ठीक है। डी के बाद ई। इन अ गैलेक्सी देयर आर एन एवरेज ऑफ डैश स्टार्स। देयर आर ऑन एन एवरेज ऑफ 1 के बाद 2 3 5 3 8 3 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो फिर कितना आएगा, 11 ही जंप करेगा। 11 जीरोज है, 3 3 6 3 9 2 11 1.0 10 रेज़ टू पावर 11 इतने स्टार्स है। और ये तो एक गैलेक्सी की है, हजारों लाखों गैलेक्सी है, करोड़ों अरबों गैलेक्सी है। करोड़ों अरबों गैलेक्सी मिलकर के, करोड़ों अरबों गैलेक्सी मिलकर के एक यूनिवर्स बनाते हैं। करोड़ों अरबों यूनिवर्स मिलकर के, करोड़ों अरबों जो ये यूनिवर्स है ऐसे ऐसे एक मल्टी यूनिवर्स बनाते हैं। और करोड़ों अरबों मल्टी यूनिवर्स मिलकर के एक मल्टी यूनिवर्स बनाते हैं। देखो कितनी ज़्यादा एनर्जी है स्पेस के अंदर, कितनी ज़्यादा खाली जगह है ना। हैरान की बातें। बस ये है नंबर है, तो आंसर ये रिप्रेजेंटेशन हो गई। इसके बाद आगे और एफ। द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 1 2 3 zeros 3 zeros एंड अगेन 3 zeros ईयर्स ओल्ड। कुछ नहीं कह सकते कितना पुराना होगा। इतना पुराना बता रहे यूनिवर्स बना होगा, ये तो बस आइडिया ही है। तो फिर इसका क्या आएगा, रिप्रेजेंटेशन करें तो 1.2 10 रेज़ टू पावर 3 zeros 3 6 3 9 और 2 को भी हम स्किप करेंगे तो 10 रेज़ टू पावर 10 ईयर्स। इतने साल पुराना गैस भी नहीं किया जा सकता, पर ये तो गैस ही कर रखा है। आगे जी। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी is estimated to be
3 ओ बहुत बड़ी वैल्यू है, 2 3 5 3 8 3 11 3 14 3 17 3 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से। तो इसे रिप्रेजेंट करें तो हम 3.0 10⁻20 आई थी ना, तो 3 इंटू 10⁻20 इतनी मीटर की है। मीटर दूर है गैलेक्सी से सन। कितनी हैरत की बातें है। GH गैलेक्सी के सेंटर से, जो गैलेक्सी है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, उसके सेंटर से सन की दूरी इतनी मानी गई है, बहुत ज़्यादा है ये। H 60230, फिर 3 1 2 3 4 5 6 6 3 18 zeros, 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इतने मॉलिक्यूल्स आर कंटेन्ड इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर। देख लो यूनिवर्स कितना ज़्यादा है, कितना छोटा, कितना बड़ा, कितनी छोटी छोटी चीज़ें भी होती है। वेइंग 1.8 ग्राम, 1.8 ग्राम की जो ड्रॉप होती है पानी की, उसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के। इमेजिन कर सकते हो। दैट इज 6.0230 10⁻, कितनी थी ये, 18 थी ना। 1 2 3 4 5 6 6 3 18, 18 के बाद 18 and 3 21 22 इतने 10⁻22 6.0230, ये जीरो नहीं लगाएंगे, 10⁻22 इतने मॉलिक्यूल्स है 1.8 ग्राम की एक ड्रॉप के अंदर। आई द अर्थ हैज़ इतना क्यूबिक किलोमीटर ऑफ सी वाटर, इतना क्यूबिक किलोमीटर सी वाटर है। सी वाटर की मेजरमेंट है ये एक बड़ी यूनिट के अंदर। द अर्थ हैज़ 1353 बराबर में 1.353, यहीं पे कन्वर्ट कर देते हैं इसको। 1.353 10⁻336 और फिर ये 9, यहाँ पे डेसिमल आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10⁻9 क्यूबिक किलोमीटर ऑफ सी वाटर। इसका मतलब हुआ कि अगर हम एक ऐसा क्यूब ले लें, एक ऐसा क्यूबॉइड समझे जिसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों की तीनों इतनी लेंथ की हो, इतनी लेंथ की हो, इतनी लेंथ किसमें, किलोमीटर में, इतनी लेंथ की किलोमीटर के अंदर हो जिसकी क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ, हाइट, यानी कि समझ में आ रहा है आपको, उसकी तीनों चीज़ें बराबर है। लेंथ भी इतनी है, हाइट भी इतनी है और ब्रेथ भी इतनी है। तो एक क्यूब जो इतना बड़ा बनता है, इतना पानी है पूरी अर्थ के ऊपर, और वो सी वाटर है सिर्फ। लैंड वाटर, ग्राउंड वाटर, माउंटेन वाला पानी वो नहीं, पोलर रीजन में जो पानी है वो नहीं। अब जे लास्ट है इसका। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया,
was about 1,027,000,000, that is 1.027 10 raised to power 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे डेसिमल आया 10 raised to power 9 in March 2001। कितनी हो गई ये? वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 1 अरब 27 नहीं 1 अरब 2 करोड़ 70 लाख, इतनी पॉपुलेशन थी 1 मार्च 2001 के हिसाब से। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने ये पूरा का पूरा अच्छे से कर लिया है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है मैंने वो भी आपको एक्सप्लेन की है, ताकि आपकी नॉलेज भी बढ़े, क्या लिखा हुआ है ये भी आपको समझ में आए। तो थैंक यू, और इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। बाय।